गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नारायणपुर। गांव साधारण था, कच्चे घर, टेढ़ी गलियां और लोगों के चेहरे पर वही रोज की थकान। लेकिन इस गांव की एक चीज बाकी सबसे अलग थी। गांव के किनारे एक पुराना तालाब, लोग उसे डूबा तालाब कहते थे, क्योंकि वहां कोई भी ज्यादा देर पानी में नहीं रहता था और जो रहा वो वापस नहीं आया और तालाब का पानी काला दिखने लगा था। गुड्डू करीब 22 साल का लड़का तालाब के पास बैठा पत्थर फेंक रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राजू भी था। राजू ने धीरे से कहा, चल यार, अंधेरा हो रहा है, यहां रुकना ठीक नहीं। गुड्डू हंस पड़ा, डरपोक है क्या, पानी ही तो है। राजू ने सिर हिलाया, पानी नहीं है, यहां कुछ है। गुड्डू ने मजाक उड़ाया, वही बुढ़िया वाली कहानी। राजू चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, मेरे चाचा इसी में डूबे थे। गुड्डू की हंसी धीरे धीरे कम हो गई। गांव में यह बात हर कोई जानता था, बुढ़िया, जो भी इस तालाब में डूबकर मरता है वो वापस आता है और फिर जो भी पानी में उतरता है उसे नीचे खींच ले जाता है। उस रात गुड्डू घर पर था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके कान में पानी की आवाज आ रही थी, छप छप छप। उसने करवट बदली, आंखें बंद की। फिर उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, धीरे से, बहुत धीमे, आ जा। गुड्डू एकदम उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसके पैरों में ठंडक थी, जैसे अभी अभी पानी से निकला हो। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, राजू गायब था। वो सुबह नहाने गया था और वापस नहीं आया। तालाब के किनारे उसकी चप्पल मिली, बस। गुड्डू का दिल तेज धड़कने लगा। उसे पिछली रात की आवाज याद आई। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोपहर में लोगों ने तालाब में जाल डाला और थोड़ी देर बाद राजू की लाश बाहर आई। उसकी आंखें पूरी खुली थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो, और उसके पैरों पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर खींचा हो। गुड्डू अब डर गया था, पहली बार। शाम को वो गांव के बूढ़े आदमी हरिया काका के पास गया। हरिया काका ने उसकी बात सुनी, फिर धीरे से बोले, ये आज की बात नहीं है। बहुत साल पहले एक लड़का था, भोला। गांव वाले उसे पागल समझते थे। एक दिन वो तालाब में गिर गया। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा। बस 10 सेकंड रुकी मेरे प्यारे मित्रों। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। पर किसी ने नहीं बचाया, सब देखते रहे। गुड्डू ने धीरे से पूछा, फिर? काका की आवाज और धीमी हो गई। वो मर गया और जाते जाते कह गया, अब कोई भी अकेला नहीं मरेगा। गुड्डू के गले में कुछ अटक गया। उस रात फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ, तू क्यों नहीं आया? गुड्डू की सांस रुक गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, तालाब दिख रहा था और इस बार पानी में कोई खड़ा था, कमर तक पानी में, पूरी तरह काला। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे गुड्डू को देख रही थीं। गुड्डू पीछे हट गया, उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन उसने फैसला किया, मैं खुद देखूंगा। दोपहर में वो अकेले तालाब पर गया। चारों तरफ सन्नाटा था, पानी बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड्डू धीरे धीरे पानी में उतरा, पहले पैर, फिर घुटने, फिर कमर तक पानी। पानी बहुत ठंडा था, अजीब तरह से। अचानक उसे लगा उसके पैर को किसी ने छुआ। वो तुरंत पीछे हटना चाहता था, लेकिन इस बार पकड़ मजबूत थी। नीचे से कोई उसे पकड़ रहा था, धीरे धीरे नीचे खींच रहा था। गुड्डू चीखा, बचाओ! लेकिन आसपास कोई नहीं था। और तभी पानी के अंदर से एक चेहरा ऊपर आया, सूजा हुआ,
आंखें बाहर निकली हुई, त्वचा सड़ी हुई और होठों पर अजीब सी मुस्कान। बुढ़िया गुड्डू का शरीर आधा पानी में जा चुका था। उसकी सांस तेज हो रही थी, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। उसने पूरी ताकत से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। पानी के अंदर से आवाज आई, याद है? गुड्डू रुक गया। वो समझ नहीं पा रहा था। जब मैं डूब रहा था, तू भी वहीं खड़ा था। गुड्डू की आंखें फैल गईं। उसे सब याद आ गया। वो दिन जब भोला तालाब में गिरा था, सब लोग खड़े थे, देख रहे थे, और उनमें गुड्डू भी था। उसने कुछ नहीं किया, बस देखा और वापस चला गया। गुड्डू रो पड़ा। मैं डर गया था। पानी के अंदर से हंसी आई, धीमी, ठंडी। मैं भी डर गया था। अचानक पानी के अंदर हलचल होने लगी। गुड्डू ने नीचे देखा और उसका खून जम गया। सिर्फ एक नहीं, कई हाथ पानी के अंदर से निकल रहे थे। सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भोला की आवाज आई, मैं अकेला नहीं हूं अब। जो यहां डूबा है, सब है। गुड्डू चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं गलती मानता हूं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर भोला धीरे से बोला, गलती या आदत? गुड्डू समझ नहीं पाया। तभी उसे एक और चेहरा दिखा, राजू। राजू पानी के अंदर था, आंखें खुली हुई, और वो भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गुड्डू टूट गया। राजू, मैं बचा लेता तुझे। राजू की आवाज आई, बहुत धीमी। तू आया ही नहीं। अब गुड्डू के पास कोई जवाब नहीं था। पानी उसके गले तक आ चुका था। आखिरी बार उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, काश उस दिन। और फिर एक झटका लगा और वो पूरी तरह पानी के अंदर चला गया। कुछ देर बाद तालाब फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह गांव वालों को गुड्डू की चप्पल मिली, ठीक उसी जगह जहां राजू की मिली थी। लोगों ने फिर वही कहा, बुड्डूया ले गया। लेकिन इस बार सच कुछ और था। तालाब के अंदर अब एक और चेहरा बढ़ गया था, और रात होते ही फिर वही आवाज गूंजी, आ जा। सो हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। प्लीज़ यार गाइस, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। घंटी को जरूर दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके, क्योंकि भाई देखिए उसको दबाएंगे नहीं तो जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूँगा आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर कर ले। देखिए कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो भाई बहुत मेहनत लगता है। स्टोरी फाइंड करना, एनिमेशन करना, एडिटिंग करना, भाई छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है और काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगता है भाई। 15 से 16 घंटे भाई काम करना पड़ता है, तब जाकर एक वीडियो तैयार होती है, ठीक है। सिर्फ एक दिन का वर्किंग मैं डे बता रहा हूँ कि 15-16 घंटे में डेली काम करता हूँ, तब जाके एक वीडियो तैयार होती है। हफ्ते भर लग जाते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं, तो भाई मेहनत लगता है। तो यार आप लोग इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।